तब कन्हैया ने सोचा कि लाओ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जो मोतियों की थाल आई थी, कन्हैया ने एक मुट्ठी मोती उससे निकाली और लेकर के भाग गए खेतों की ओर और पूरे खेत में मोती बिछा दिया। पूरे खेत में मोती बिछा दिया। नंद बाबा यहाँ विचार करें कि क्या करें, क्या करें, क्या भेंट करें। तभी कन्हैया का आगमन हो गया। कन्हैया कहे, बाबा अरे क्या सोच रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। ऐसा करिए, आप इन 9 थालों में आप सिर्फ मोती डालिए। नंद बाबा कहे, लाला अब इतनी सारी मोती कहाँ से लाएं? कन्हैया बोले, बाबा अरे जब बगल में खेत है मोतियों का तब बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे इतनी सारी मोती है, चलो। नंद बाबा कहे, काय बागरे हो गए, कहाँ मोती का खेत का है? कन्हैया बोले, बाबा चलो तो पहले चलो। जैसे ही नंद बाबा को लेकर के कन्हैया खेत में पहुंचे, देखा तो पूरे खेत में मोती 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 मोती। जैसे मोती देखा तो नंद बाबा ने गोपों को आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर के सभी मोतियां तोड़ करके लेके आओ। आज पूरे 9 थालों में सिर्फ मोती 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 भरी भरी। और ये मोती भिजवा दी गई कहाँ पर? बरसाना वृषभानु जी के। जैसे ये भिजवाई गई और जैसे पता चला राधा रानी को कि आज ससुराल से कुछ भेंट आई है। अच्छा, पुत्री की ये आदत होती है, ससुराल से कोई भेंट आए, कोई भी चीज आए, सबसे पहले तो पुत्री भागी, क्या आया ससुराल से, क्या आया? तो राधा रानी तुरंत भागी कि क्या आया तेरे, हम भी तो देखें। जो 9 थाल आई वापस, राधा रानी ने पहली थाल का जैसी कपड़ा हटाया तो देखा मोती, दूसरी थाल मोती, तीसरी थाल मोती, चौथी थाल मोती, जैसी 9वीं थाल उठाई मोती, जैसे मोती 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 9 थाल में देखा तो राधा रानी ने सोचा कि आज कन्हैया ने हमें यही दिखाने के लिए ये मोतियां भेजा है कि हमारे घर में भी मोतियों की कमी नहीं है। ये बात लग गई बुरी राधा रानी को। राधा रानी गई और कक्ष में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अब यहाँ पर ललिता आई, बोली बुढ़िया जी क्या बात है? श्री जी क्या बात है? क्या आप ऐसा क्या हो गया जो आप इतना रो रहे हो? श्री जी कुछ ना बोले, राधा रानी कुछ ना बोले, मुख से कुछ। ये खबर पहुंच गई कहाँ? कन्हैया तक। अच्छा, बात तो बहुत जल्दी उड़ती है, ऐसे उड़ती पता ही नहीं चलती कब पहुंच गई। जैसे कोरोना वायरस फैला था, जैसे कोरोना फैला था, ऐसे बात फैलती है। अब जैसे कन्हैया तक ये बात पहुंची, कन्हैया ने सोचा अब ठीक नहीं है, बहुत रो लिया हमारी राधा रानी ने, अब रोने नहीं दूंगा, अब चलो अब मनाने चलता हूँ। सोचा कैसे मनाऊं, बड़ी देर विचार किया कैसे मनाऊं। सोचा लाओ ऐसे ही चलता हूँ। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर ऐसे गया तो राधा रानी को अहंकार हो जाएगा कि 2 मिनट अभी हमें रोते देखा नहीं। कन्हैया तुरंत भागे दौड़े आए। तो ना ना ना, ऐसे नहीं जाएगा, मनाऊंगा तो जरूर, परंतु इस भेष में नहीं मनाऊंगा। कैसा भेष बनाया, कैसा भेष बनाया? ये कथा सुनी नहीं, सुनी नहीं? कैसा भेष बनाया? मनहारी का भेष बना करके आज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तनिक और जोरों से आवाज नहीं आ रही। कहाँ गए? बरसाना। तो कैसा रूप बनाया? तनिक बड़े ध्यान से। ओ अरे मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
का भेष बनाया, चमचूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, चमचूड़ी बेचने आया। बोलिए श्याम कैसा भेष बनाया? कैसा? मनहारी। मनहारी का मतलब कहीं कोई बेचने फेरी वाला आता है, फेरी वाला चूड़ी बेचने चले आज। कैसे? वो झोली कांधे भरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे भरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। शाम उछलिया का भेष बनाया, चमचूड़ी बेचने आया। आज जैसे झोली कांधे पर भर करके आज चले कन्हैया कहाँ पर बरसाने, और आवाज लगाई कैसे? अरे चूड़ी ले लो चूड़ी, कैसे आवाज लगी? तुरंत किसने सुना? हमारी तनिक सुनिए किसने सुने? राधा ने सुनी ललिता से, राधा को गई ललिता ने सुनी, राधा ने सुनी ललिता से, राधा ने सुनी ललिता से गई। मोहन को कहो मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने मोहन को तुरंत बुलाया, चमचूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने मनहारी का भेष बनाया, चमचूड़ी बेचने आया।
स्थान पर पहुंचे तो देखा, आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो किसने सुनी? राधा रानी। तो राधा रानी ने आवाज लगाई, तनी के दिलाओ दिलाओ। जैसे ही कन्हैया को बुलाया सो कन्हैया आए। और क्या हुआ? जैसे ही कन्हैया आए राधा रानी के पास, तो राधा रानी कहती चूड़ी निकालो, जैसे हम भी तो देखें। और राधा रानी तर्क करेंगे कैसे? चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग में ध्याया, श्याम रंग में ध्याया, श्याम चूड़ी बेचने मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। करके कहती है ना, हम तो ना लाल पहनेंगे ना हरी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो कौन सा रंग भाया है? श्याम रंग। और राधा रानी कहती है कि मुझे श्याम रंग भाया है, तो उसी रंग की चूड़ी बनाओ, उसी रंग की चूड़ी बनाओ। तो आज कन्हैया चूड़ी पहनाते और राधा रानी चूड़ी पहनती है। कैसे? राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब यहाँ पर जैसे ही राधा जी ने हाथ बढ़ाया तो कन्हैया चूड़ी पहनाने लगे। जैसे ही हाथ छुआ कन्हैया ने, तुरंत ही कौन जान गया?
राधा रानी तुरंत जान गई और क्या कहा, वो राधा कहने लगी तुम हो छलिया राधा कहने लगी तुमको छलिया राधा कहने लगी तुम हो छलिया राधा कहने लगी तुमको छलिया हाथ दबाया श्याम हाथ दबाया जामुनी बेचने आया बनाया श्याम चूड़ी बेचने छलिया का भेष बनाया जामुनी बेचने आया छलिया का भेष बनाया जामुनी बेचने आया जामुनी बेचने आया